हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले देख पाएँ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था कि शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप ने आर्बिट्रेशन सेंटर किससे मिले हुए अवार्ड को यूज़ करते हुए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 995 करोड़ रुपए जो है पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, जिसको लेकर के क्या अभी तक का स्टेटस है मैंने आपको कल की वीडियो के जरिए बताया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, लेकिन बात करें उससे पहले हम लोग कल की सिचुएशन को एक बार जल्दी से देख लें। तो 27.80 की ओपन प्राइस के बाद 27.20 का लो बनाता है BSE पे और 29.05 का हाई। 6,18,597 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 51% के आसपास डिलीवरी। और BSE के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी 27.90 के ऊपर ओपन हुआ और 27.20 का लो और 29.05 का हाई। 38,06,392 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 59% डिलीवरी उठा ली जाती है। 28.20 यानी 1.81% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 27.70 के रेस्पेक्ट में। 741.63 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। बात करें आज की, तो आज के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा। अपर सर्किट नहीं भी लगेगा तब भी ये गिरेगा नहीं, ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। आइए डिस्कस करते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि Q3 के इसके नतीजे आ गए हैं, जिसमें इनको 77% का ड्रॉप देखने को मिला है। ये बात सुनकर शायद आपको खुशी ना हो, लेकिन और भी बातें आपसे करनी है। लेकिन हाँ, 80 करोड़ रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, आप इसको भी ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इनको जो है अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनको 76.8% का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस बार उतना ही कम है। और अगर आप देखें तो उसको फिगर वाइज 345.51 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था और इस बार सिर्फ 80.08 करोड़ का हुआ है। ओके, अच्छा, कंपनी का जो कंसोलिडेटेड जो है जो कंसोलिडेटेड इनकम है इनके ऑपरेशन से, वो इस बार निकल के आती है 3,831.69 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो 3,954.9 करोड़ हुई थी। राइट, तो इस बार इनको प्रॉफिट में थोड़ी सी डाउन, थोड़ा सा क्या 78% के आसपास का डाउन है, 76.8% का डाउन है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कंपनी ने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एक दिल्ली आगरा टोल रोड जो है इनका, उसको इन्होंने क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड PT लिमिटेड को बेच दिया है। कंसिडरेबल जो अमाउंट है 3600 करोड़, और जो अमाउंट निकल के आया है इस पूरा अमाउंट को कंपनी जो है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज़ करेगी। कंपनी के बोर्ड की मीटिंग थी और बोर्ड की मीटिंग में इन्होंने एक बात और डिस्क्लोज़ करी, वो ये है कि इन्होंने बताया कि इनके पास, ये शायद आप लोगों में से किसी को पता हो किसी को ना पता हो, तो कम ही लोगों को पता होगा शायद ये चीज़। हालांकि ये पहली बार नहीं बता रहे, इससे पहले भी इन्होंने ट्विटर पे बताया था। राइट, तो कंपनी, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि 60,000 करोड़ रुपए का इनके पास रिसीवेबल है, यानी इनके पास 60,000 करोड़ रुपए जो है रिसीव करने के लिए इनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है अलग अलग फोरम्स पे, जैसे कि रेगुलेटरी या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के पास 5 से 10 सालों से। तो मुझे सोच के बड़ी हैरानी हुई कि 60,000 करोड़ की रिसीवेबल्स हैं जो पेंडिंग में 5 से 10 सालों से पड़ी हैं। राइट, तो यहाँ पे हालांकि ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये आपको पता है क्या करती है, ये एक SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को यूज़ करते हुए
अलग अलग ग्रोथ सेक्टर्स में काम करती है, जैसे पावर, रोड्स, है ना, मेट्रो रेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, और डिफेंस सेक्टर में भी ये काम करती है एक्टिवली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रॉफिट तो हुआ है, राइट, लेकिन आपको प्रॉफिट के ऊपर तो ध्यान देना ही है, साथ साथ में आपको इस चीज़ के ऊपर देना है कि ये 60,000 करोड़ की रिसीवेबल अमाउंट्स इसके पास पेंडिंग में पड़ी हुई है, राइट। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेट फ्री बनाने के लिए अनिल अंबानी ने मतलब लास्ट ईयर इन्होंने कमिटमेंट किया था कि इस कंपनी को हर हाल में डेट फ्री बनाएंगे, राइट। तो उस कमिटमेंट को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए इनकी तरफ से कोशिश करी जा रही है, और बोर्ड की मीटिंग में ये जो बात बताई गई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 60,000 करोड़ का रिसीवेबल अमाउंट्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अगर वो फर्निश होता है तो डेफिनेटली वो अमाउंट इनके लिए कहीं ना कहीं जा कर के हेल्पफुल ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट में ड्रॉप ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी हो, बजट 2021 में जो बेनिफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए दिया जा रहा है वो इसको भी होगा डेफिनेटली। तो आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए कहा था कि अपने BSES राजधानी और BSES यमुना दोनों कंपनीज़ के अंदर अपने स्टेक को किसी को नहीं बेच सकते। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये चीज़ कमिट किया था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि ये किसी भी थर्ड पार्टी को खड़ा नहीं होने देंगे जो 995 करोड़ रुपए के राइट्स को एक्वायर कर सके, राइट। तो ये इनका एक जो कमिटमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट में रिकॉर्ड भी किया गया है। तो आगे देखते हैं गाइस कि किस तरीके की सिचुएशन इमर्ज होती है, जैसा कुछ होगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। ओके, तो आगे आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग and hit the bell icon to get notified for each videos. Thank you for watching this video. See you next time in next video.